Hello students, this is Vikas Dubey. So welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, आज के टॉपिक में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेशनलाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 1 में मैंने आपको सिखा दिया है कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं और रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जिसने आपके कॉन्सेप्ट को आई होप कि पूरी तरीके से क्लियर कर दिया होगा, अगर आपने वीडियो को पूरी तरीके से देखा है तो। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लुक एट दैट वीडियो। ठीक है, उसको अच्छे से देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा तो हो ही जाएगा और साथ ही साथ में आप अच्छे क्वेश्चंस रेशनलाइजेशन टॉपिक के कर भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रेशनलाइजेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको होती है सॉल्व करने में, हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि पहले तो इसको आप लिख लीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। देखिए, इस तरीके का रेशनलाइजेशन मैंने इंडिविजुअली आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो आप या तो एक साथ ही लेकर के यहाँ पर सबको साथ में रेशनलाइज करते हुए चल सकते हैं, या आप उनको अलग अलग करके फिर आप लास्ट में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेप 1 में अगर मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 को रेशनलाइज करूं तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है। देखिए, रेशनलाइजेशन में इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा। 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखिए, 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, then this will be 2 square plus under root 3 square and plus 2 into a की जगह क्या है 2 है और b की जगह क्या है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, आप एक चीज समझ जाइए कि देखने में क्वेश्चंस बड़े होते हैं बट वो सिंप्लीफिकेशन के बाद छोटे हो जाएंगे, बस आपको आइडेंटिटीज और इसका तरीका पता होना चाहिए। तो जैसे 2 स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर करेंगे 3 एंड 2 2 4 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आया इसको रेशनलाइज करने के बाद वो कितना आ गया आपका 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, एक आ गया। दूसरा आप निकालिए, दूसरे को अगर करेंगे तो ये क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। देखिए, यहाँ पर जो आपको मिला था ये साइन यहाँ पर गड़बड़ हो गया। देखिए, यहाँ प्लस होना चाहिए था। ठीक है, जब हम इसको करेंगे ना, इसको करेंगे तो ये जो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 मिला है, देखिएगा ये दोनों है तो क्या बस रेसिप्रोकल हो गया है। रेसिप्रोकल के केस में क्या होता है, जनरली बस यही साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा। हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इससे आपको क्या मिलने वाला है 2 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर मिल जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जैसे आपको यहाँ मिला है 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस ये 2 स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू ए इन प्लेस ऑफ ए देयर इज 2, इन प्लेस ऑफ बी देयर इज अंडर रूट 3 अपॉन ये आ गया 4 माइनस 3। ठीक है, ये क्या था, ये भी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये आपको मिल गया 4 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन नीचे 1 मिल गया, मिला यहाँ पर क्या 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक, तीसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर आपको गिवन है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइज दिस ऑल्सो, इसको भी आप क्या कर डालो, रेशनलाइज कर डालो। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 से अंडर रूट 3 प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी हमको क्या मिला अंडर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर मिल गया, अपॉन नीचे क्या मिलेगा, नीचे हमको मिल जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, देखो तो ये हमें मिल जाएगा
अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर लगा करके यहाँ पर इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ये आपको टोटल मिल जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 बचा। अब आप यहाँ पर जब करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर देख लो, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 मिल गया। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, देखो 2 कॉमन ले लो यहाँ दोनों जगह से, तो ये बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या मिला, 2 प्लस अंडर रूट 3 मिला। तो ये तीनों हमने अलग अलग इसको रेशनलाइज करके देख लिया। अब जब आपका रेशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अब आप यहाँ पर रख दो, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी, इसकी वैल्यू मिली थी 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मिली थी, इसकी वैल्यू रेशनलाइजेशन के बाद आई हुई है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और तीसरे वाले की वैल्यू क्या मिली है 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 2 प्लस अंडर रूट 3 दैट इज 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो क्या क्या यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3, 7 प्लस 7 14 प्लस 2 16, 16 प्लस अंडर रूट 3, दिस इज योर आंसर, है ना, ठीक है, दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर आने वाला है अगर कहीं भी हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो, ठीक है। अच्छा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का ले रहा हूं क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा रहा था जब रेशनलाइजेशन, तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम। उनका कहना है कि सर हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, तो इस वजह से मैं 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का ले रखा हूं ताकि आपको रेशनलाइजेशन की फीलिंग आ जाए और आप इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकिए, है ना। देखो मेरा जो मोटो है वो मेरे बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस मैं कराऊं ना कराऊं बट कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, दैट इज माई मोटो। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एंड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है। आप क्या करिएगा, स्टेप 1 में आप इसको ले लीजिएगा ना, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप इसको रेशनलाइज कर लेना, 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, एंड थर्ड में कर लेना 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। चलो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, करा ही देता हूँ। ओके, देखो 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसको रेशनलाइज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में करना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या मिला 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर ये, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, देन यू विल गेट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो अंडर रूट 5 स्क्वायर इज 5 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3, क्या मिला आपको 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, और ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ पर आपका जो आंसर आया वो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आया पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप कर लो, सेकेंड स्टेप जब आप करने जाएंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है। देखो सब सिंप्लीफाई होता जाएगा ना, ये छोटे में आ गया, ऐसे ये भी आ जाएगा, इसको भी रेशनलाइज कर देंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई दिस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ से ये जो आपका हुआ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो अब क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3, अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2, तो आपको मिला कितना अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। सके इसको देखिए, ठीक है, लास्ट वाले को देखिए 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आएगा। इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। पैसेंस, हैव सम पैसेंस, बस आप क्या करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए, योर कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट, सही से अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फाइनली यू विल रीच टिल योर आंसर।
तो यहाँ भी क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। इधर से क्या हो गया आपका 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2, तो दैट इज 5 माइनस 2 यू विल गेट 3, है ना। क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, और ये 3 से ये 3 कैंसिल, आपके पास क्या आया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब आप देखो कि अब आपको आंसर क्या मिलने वाला है। ठीक है, आंसर क्या मिलने वाला है, आप ये देखो, यहां पर जो कुछ भी आप लाए सबको रख दो। 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका आंसर क्या मिला था आपको, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मिला था, प्लस इसका आंसर क्या मिला, इसका आंसर मिला है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ ध्यान देना, साइन का ध्यान देना, ठीक है, पहले माइनस लिखो, उसके बाद तीसरे वाले टर्म का आंसर क्या आया था, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आया था, तो इसको लिखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब आप ब्रैकेट को ओपन करना है, आप ये देखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 5 एंड प्लस अंडर रूट 2, ये देखो सब मिल गया। अब आपको आगे क्या मिल रहा है, अंडर रूट 5 इज कैंसल्ड विद अंडर रूट 5 बाय कैंसिलेशन लॉ, अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 पॉजिटिव नेगेटिव है, अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यू हैव टू टेक इट्स स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, ओके। चलो, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वैसे तो अब आई होप कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, है ना, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 एंड माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, अच्छा, प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, ठीक, ओके। स्टेप 1 थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं, अलग अलग सबको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, रेशनलाइज कर लेते हैं अलग अलग। 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, इसको रेशनलाइज करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 है, इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, फिर आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं। ये देखो यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये 3 हुआ, ठीक है, और अंडर रूट 2 इंटू 6, मैंने बताया था ना कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यहां पर हम अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 2 6 12 प्लस 3 अंडर रूट, ये 2 इंटू 3 इसका आ जाएगा 6, तो 3 अंडर रूट 12 प्लस 3 अंडर रूट 6। अच्छा, अब 12 को आप और कुछ लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 12 जो है, चलो आगे देख लेंगे अभी, या डिनोमिनेटर में देखो, दिस विल बी अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, है ना। अब देखो बेटा जरा कि अंडर रूट 12 जो है ना, अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, है ना, क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, वी कैन राइट 2 रूट 3। कैसे लिखोगे, क्योंकि इसको अंडर रूट 12 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, और 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक, तो 2 रूट 3, यहां पर ये आ गया आपका 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 6, ठीक है, अपॉन 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 आप यहां से, अच्छा एक चीज और, चलो ठीक है आगे कर लेंगे, ये 6 माइनस 3 बचेगा, यहां से देखो ये दोनों जो है ना 3 को हम बाहर लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2 रूट 3 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 3, ये इससे कैंसिल हुआ, यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको ये मिला 2 रूट 3 प्लस रूट 6। आई होप आपको समझ में आया। अगर यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों टर्म में यहां पर आपको 3 मिल रहा है, तो 3 हम बाहर ले लेंगे, 3 को बाहर क्यों लेंगे, ताकि देखो डिनोमिनेटर का जो 3 है, मतलब आप सिंप्लीफाई जितना कर लेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में क्या करें, 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, इसको भी करिए रेशनलाइज, 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 होगा, तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा
फोर अंडर रूट, ये देखो जरा सा, सिर्फ ना हम 4 को बाहर रखते हैं, अंडर रूट 3 को अंदर ले जाते हैं, अंडर रूट 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये 3 6 18 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 18, अंडर रूट 18। और ये प्लस में 3 2 6, अंडर रूट कितना हो गया? 6 हो गया, डिवाइडेड बाई, देखो मैं क्या किया, 4 को बाहर लिए रखा हूं, इसको अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी नीचे मुझे बेटा 4 मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर कर दिया था, बाद में कॉमन लिया, यहाँ हम अंदर लेके जाएंगे ही नहीं, ठीक है, अंदर लेके जाएंगे नहीं, हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए 4 अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 6, ओके, अंडर रूट 6 अपॉन नीचे आ जाएगा 4, अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 6, अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2, ये इससे गया कैंसिल हो गया, अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 6। अच्छा, अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 18 को लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 2 ना, तो 3 का पेयर आया तो यहाँ पर 3 रूट 2 आ जाएगा बेटा, 3 रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर। आई होप इतना अब तक आपको जो कुछ भी बताया मैंने, आपको सब कुछ समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाइए, इस वीडियो को देखिए पीछे, ठीक है, बैक में जाइए, ठीक है, और इसको करिए, आपको सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो ये अगला लास्ट स्टेप जो है आपका, यहाँ भी आप 2 रूट 3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 6 प्लस 2 दिया हुआ है ना, अंडर रूट 6 प्लस 2 दिया है, तो अंडर रूट 6 माइनस 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 रूट 3 इन एंड अंडर रूट 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ से a प्लस बी है माइनस बी, मतलब अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 6 माइनस 2 अपॉन नीचे कितना मिला? 6 माइनस 2 2 जा 4, तो ये मिला आपको 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3 एंड यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ना, परेशान मत होइएगा, अंदर अंदर हम लोग अभी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये बचा 2, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अब आप क्या करेंगे? ये अंडर रूट 3 को अंदर ले जाइए, अंडर रूट 3 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 18, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 2 लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, तो ये आपका आ जाएगा 3 रूट 2, ओके, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 का, बाकी 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 अंडर रूट 3। ये आपका तीनों जो था, तीनों टर्म्स को हमने अलग अलग रेशनलाइज कर दिया। अच्छा, आफ्टर रेशनलाइजेशन लेट अस सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आई? इसकी वैल्यू कितनी आई? यहां से देखिए, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 रूट 3, 2 रूट 3 प्लस रूट 6 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, इसकी वैल्यू कितनी आई? ये देखो यहां आ गई है 3 रूट 2 प्लस रूट 6, 3 रूट 2 प्लस रूट 6, अच्छा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई? ये भी देखो, दैट इज दिस मच ना, ये आ गई 3 रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 3, चलो ब्रैकेट को ओपन करो, 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ओके, माइनस ये आ जाएगा कितना? 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 और प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, देखो जरा सा कहानी कुछ होने वाली है क्या? हो गई है, हो गई, बिल्कुल हो गई है, हो गई, सब हो गई। आंसर क्या आया? 0 आया। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर। देखो इस तरीके से इतना स्टेप्स हमको करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दिस मच ऑफ स्टेप्स वी विल बी गेटिंग आवर आंसर। आई होप आपको अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, है ना, ऑलरेडी हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्लास में, बच्चों ने पूछा सर, अच्छा दिक्कत एक्चुअल में होता नहीं है, आप क्वेश्चन देख करके घबराते हो, है ना, कि क्वेश्चन इतना लंबा है कैसे करेंगे, बड़ा टफ होगा। टफ नहीं होता है क्वेश्चन, टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा क्या है आपको वहां पर समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है इसमें, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है भाई, आंसर भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है। आंसर क्या है आपका? ये क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5, उसके बाद ये देखो एक लाइन में तो आने वाला नहीं है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7
एंड प्लस 1/√7 प्लस √8, ठीक है, √8 एंड प्लस 1/√8 प्लस √9, है ना। इसको आपको प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो अगर आपने पिछले तीनों क्वेश्चंस को कर लिया और समझ लिया तो आप यहाँ पर आसानी से इसको कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। पहला अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें अलग अलग करने में, है ना। फर्स्ट में क्या करना है आपको, 1/1 प्लस √2, ठीक है। तो 1 माइनस √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस √2 अपॉन 1 स्क्वायर एंड माइनस √2 स्क्वायर, है ना। ये आ गया आपका 1 माइनस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, है ना। क्या मिलेगा यहाँ, -1 मिलेगा। जब डिनोमिनेटर में -1 मिलेगा तो डिनोमिनेटर को हम निगेटिव नहीं रख सकते, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं माना जाता है। -1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 1। दूसरा देखो, दूसरे में क्या दे रखा है, 1/√2 प्लस √3, ठीक है। इसको करेंगे तो √2 प्लस √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। √2 माइनस √3, देखो क्या मिलेगा, √2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई ये √2 स्क्वायर एंड माइनस √3 स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या मिल गया आपको, √2 माइनस √3 अपॉन यहाँ से भी -1, तो ये मिल गया √3 माइनस √2। जब डिनोमिनेटर से -1 हटाएंगे ऊपर वाले का साइन बदल जाएगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि 1/√3 प्लस √4, ठीक, इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 माइनस √4 ऊपर आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में छोटी वाली वैल्यू पहले है तो इसकी वजह से क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ये √3 ये √2 प्लस √3 था, यहाँ पर √3 माइनस √2 आया, तो ये भी √4 माइनस √3 आ जाएगा, है ना, जो कि 2 माइनस √3 के इक्वल होगा। क्योंकि देखो ये √4 मतलब कितना, 2, √4 मतलब 2। अब देखिए अगला, देखिए फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ वाले में क्या है, 1/√4 प्लस √5। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। ये क्या रख देंगे, √5 को पहले, √4 को बाद में। नहीं समझ में आया, इसी के जैसा करके देख लो, आना यही है, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या है, 1/√5 प्लस √6 है। इसको भी रेशनलाइज करेंगे ना तो उसके बाद आपको √6 माइनस √5 मिलेगा। सिक्स्थ वाला देखिए, 1/√6 प्लस √7, इसको भी रेशनलाइज करोगे, √7 माइनस √6 मिल जाएगा। सेवेंथ देखो, सेवेंथ में क्या है, 1/√7 प्लस √8, इसको भी रेशनलाइज करोगे तो √8 पहले आ जाएगा, √7 बाद में आ जाएगा। नहीं भरोसा है, नहीं समझ में आया, इन ये दो मैंने रेशनलाइज करके दिखा दिया ना, आप इसको रेशनलाइज करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन द सेम वे 1/, ये जो 8th वाला है, 1/√8 प्लस √9, यहां भी आपका √9 पहले आ जाएगा, √8 बाद में आ जाएगा और निगेटिव साइन के साथ, ठीक। अब देखो, अच्छा √9 मतलब कितना, 3 माइनस √8। अब चलते हैं थोड़ा सा वैल्यूज रखते हैं, जो वैल्यूज आपने निकाल लिए वो वैल्यूज आप यहाँ पर रखिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले वाली की वैल्यू कितनी आई है, पहले वाली की वैल्यू आई है √2 माइनस 1। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आई है, √3 माइनस √2। तीसरे वाले की वैल्यू कितनी आई है, 2 माइनस √3। चौथे वाले की वैल्यू कितनी आई है, √5 माइनस √4, ठीक, ये आ गई। फिर ओके, पांचवे वाले की वैल्यू कितनी आई है, √6 माइनस √5। छठे की वैल्यू क्या आई है, √7 माइनस √6। सेवेंथ की वैल्यू क्या आई है, √8 माइनस √7। और एट्थ वाले की वैल्यू कितनी आई है, 3 माइनस √8। अब देखो कटेगा क्या क्या, ये इससे कटा, ये ना माइनस प्लस इससे कटा, ये माइनस प्लस इससे कटा, ये -5 प्लस √5 वाले से कटा, -√4 ये वाला देखो हमने कर दिया था ना, इससे कट जाएगा, उसको हमने नहीं हटाया था, ठीक है। फिर क्या बचा हमारा, फिर क्या बचा, -√2 माइनस √2, √3 माइनस √3। अब आपके पास टोटल बचा कितना, यहां से देखो बचा 3 और यहां से बचा -1, और 3 - 1 आपका जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, 2 आया, है ना। वो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेटा जो अब तक मैं कराने की कोशिश कर रहा था, मैं चाह रहा था कि आप बस उसको समझ जाइए कि रेशनलाइज करके हम उसको कैसे करेंगे। तो एक दो यहाँ कर लीजिए, बाकी आप
आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्चुअल में क्या पैटर्न दिया हुआ है। वो निकालने के बाद वैल्यूज रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, फाइनली यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 2। तो 2 हैव बीन प्रूव्ड। नाउ यू कैन राइट दैट इट इज प्रूव्ड। जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ देखो अब जो क्वेश्चंस आ गए हैं वो आइडेंटिटीज से रिलेटेड है ना। आइडेंटिटीज से, रेशनलाइजेशन तो दिया ही है, साथ ही साथ आइडेंटिटीज भी दे रखा है यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बता दूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट, है ना, आपको वो याद होना चाहिए। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ओके, a minus b whole square, this will be equal to a square plus b square minus 2ab. Okay, a square minus b square, this will be equal to a plus b, a minus b, काफी देर से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन a plus b whole cube, this will be equal to a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट a plus b। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे, है ना, नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। ठीक, ये यूज करेंगे। अगली आइडेंटिटी a क्यूब, बस इतने से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ये 5 आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये 5 आपको याद रखनी है आइडेंटिटीज। अब देखो जरा सा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिस क्वेश्चन, एंड इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, if x is equal to 2 plus under root 3, find the value of x cube plus 1 by x cube। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू रख देंगे इसमें x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब में, तो बड़ा हौच-पौच हो जाएगा, कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस आइडेंटिटीज की तरफ चलेंगे। काम देखिए, आप सिंप्लीफाई करके, आप जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप अपने आंसर को पा सकेंगे। यहाँ पर देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको इस वाली आइडेंटिटी में मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, देखो ए प्लस बी होल क्यूब जो है हमारा, ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक, ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी के। ये देखो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकेंगे, इसको ले लेना, तो बाकी ये सबको इधर भेज दो, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी होल क्यूब एंड प्लस 3ab प्लस नहीं माइनस, है ना, माइनस क्यों, क्योंकि ये इस तरफ भेजे हो, इसके साथ भेजो ना, इसको एक तरफ रख दिए, इसको इस तरफ भेज दिए, ये 3ab ब्रैकेट a माइनस बी हुआ। अब जरा मुझे आप एक बात बताओ, अच्छा ये a माइनस बी नहीं होगा भाई, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, देखिए मैं भी इंसान ही हूं, है ना, ये a प्लस बी, ये साइन चेंज हो जाएगा इस तरफ जाने पर, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ नहीं, इसी जगह x रख दो भाई, a की जगह x रख दो और b की जगह 1 बाई एक्स क्यूब रख दो। इससे क्या मिला आपको कि हम एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 बाई एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स। मतलब कुछ नहीं, a की जगह क्या रखा, x रखा और b की जगह 1 बाई एक्स रख दिया। इससे क्या हुआ आपको, देखो क्या मिलने वाला है, x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स। देखो ये बेटा आपको समझना पड़ेगा, है ना, मुझे मालूम है कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटीज को तोड़ना मरोड़ना, ठीक है, आइडेंटिटीज के साथ जितना खिलवाड़ करोगे उतना बढ़िया आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाले में समझ में आएगा, आगे फैक्टराइजेशन मिलेगा वहां भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम लोग रख देंगे अब ये एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो सबसे पहले आपको एक्स तो दिया है ना, एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, आप निकाल लो क्या, 1 अपॉन एक्स निकाल लो, तो 1 अपॉन एक्स मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 नीचे रखोगे, रेशनलाइज करोगे किससे, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस रूट 3, यहां से आपको क्या मिलेगा, इन न्यूमरेटर यू विल गेट 2 माइनस रूट 3, इन डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, मीन्स यू विल राइट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, देन दिस विल बी 2 माइनस रूट 3 इन न्यूमरेटर, 2 माइनस रूट 3 इन न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 3, तो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 ही रूट 3 ही मिलेगा आपको, किसकी वैल्यू,
1 बाई एक्स की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री तो 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री आ गई। अब आप एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसी में रख दो, x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस 1 बाई एक्स में। तो ये आपको आना चाहिए कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा वैल्यू जो है वो सिंपल वे में आ जाए। देखिए वैल्यूज रख दीजिए, अभी मजा आ जाएगा आपको। x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस रूट थ्री है, और 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट थ्री है। ठीक है, इसका होल क्यूब माइनस थ्री, और x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स मतलब 2 प्लस रूट थ्री, और 1 बाई एक्स मतलब 2 माइनस रूट थ्री। ये देखो आ गया मजा। ठीक है, ये देखो, ये लो, आपके पास क्या बचा, 2 प्लस टू फोर, फोर क्यूब एंड माइनस थ्री इंटू 2 प्लस टू कितना बचा, 4 बचा। तो देयरफॉर दिस इज 64 माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 52 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार तो फिर से देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक, ओके, चलिए। लेकिन आपको बेटा देखो ये मैथ्स है, 9th में आ गए हो, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ऐसे देख देख करके किसी भी टीचर का, मेरा या किसी और टीचर का आप लेक्चर अटेंड करोगे, स्कूल में टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसके बाद घर आके सो गए ना बेटा, तो सब कुछ समझो बेकार, कुछ काम नहीं आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे घर पे। ये देखो, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन एक और। ये सब क्वेश्चंस मैंने आर एस अग्रवाल से उठा रखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो मैथमेटिक्स फाउंडेशन के नाम से टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप है, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। ठीक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसको भी आई होप अब आप कर लेंगे। अब आपके पास फिल करना सीख लिया आपने क्वेश्चन को, जो मालूम है। ठीक है, देखो जरा सा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन 5 प्लस रूट थ्री। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू क्या दे रखा है, 5 प्लस रूट थ्री अपॉन 5 माइनस रूट थ्री। क्या करेंगे, आंसर दीजिए, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ही करेंगे। तो 5 माइनस अंडर रूट थ्री, 5 माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन 5 माइनस अंडर रूट थ्री, क्या मिलने वाला है, ऊपर से 5 माइनस अंडर रूट थ्री स्क्वायर, और अपॉन में मिल गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 स्क्वायर, और माइनस कितना, माइनस कितना, अंडर रूट थ्री स्क्वायर, है ना, अंडर रूट थ्री स्क्वायर। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए जरा सा, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, पीछे मैंने आइडेंटिटी लिख दिया आपको, तो अंडर ये 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू ए, in place of a there is 5, in place of b there is under root 3, divided by 25 minus 3, 25 minus 3, क्या मिला आपको, क्या मिला, 5 स्क्वायर देखिए 25, 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 एंड माइनस 10 अंडर रूट 3 अपॉन 22। आंसर निकल करके आएगा 28 माइनस 10 अंडर रूट 3 अपॉन 22। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पहला तो हो गया। दूसरा देखो, इसको देखो, ठीक है, लुक एट दिस वन, इसको देखो, 5 प्लस अंडर रूट थ्री, इसको भी कर देते हैं रेशनलाइज, इसको भी कर देते हैं रेशनलाइज। ठीक है, बस साइन बदल करके आ जाएगा, देखना अभी। ठीक है, देखो इसको भी कर दो, यहां भी क्या हो गया आपका, न्यूमरेटर में हो गया इसका स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो गया 5 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर। क्या मिला, ये देखो, इसको ओपन करो तो 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू ए की जगह 5, बी की जगह अंडर रूट थ्री, बिल्कुल वही है, माइनस की जगह प्लस होने वाला है। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 25 माइनस थ्री। यहाँ से आंसर जो आएगा वो 25 प्लस थ्री और प्लस 10 रूट थ्री अपॉन आपको मिल गया कितना, 22। तो दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 10 रूट थ्री अपॉन 22। अब देखो आपसे पूछा क्या है, करा x माइनस वाई निकालो ना, x माइनस वाई निकालो, तो आप x माइनस वाई निकाल दो भाई, निकाल लोगे ना, x माइनस वाई रख दो। x की वैल्यू कितनी लेकर के आए थे, 28 माइनस 10 रूट थ्री लाए थे अपॉन 22, माइनस कर दो, y की वैल्यू कितनी लाए हो, 28 प्लस 10 रूट थ्री आया है। ठीक है, 10 रूट थ्री आया है, डिवाइडेड बाई 22,
डिवाइडेड बाई 22। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 22 आ जाएगा नीचे। अब देखो ये हो गया 28 माइनस 10√3 और ये साइन चेंज -28 और प्लस माइनस माइनस 10√3। ठीक है, ये देखो भाई 28 से कैंसिल हो गया, -10√3 और -10√3 कितना मिला, -20√3 अपॉन 22। ये कट गए, ये भाई साहब कट गए किससे, 2 से, तो ये आ गए 10√3 अपॉन 11। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। हमको आंसर मिल गया जो हमको चाहिए था, 10√3/11। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, टेक इट्स स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ये देखिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये पहले वाले का है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। ठीक है, और फिर x माइनस वाई हमने रख दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, a एंड b है ना, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। अरे भाई सबसे पहले हम क्या कर लें, a को रेशनलाइज कर दें। ये जो इतना बड़ा सा मुंह लेके बैठा है उसके मुंह को फोड़ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखो हो जाएगा बेटा, आई होप अब आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, ठीक, देखिए a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू क्या है, हम सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा, छोटा नंबर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या करना, रेशनलाइज कर दो किससे, √3 माइनस √2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखो क्या मिला, ये दोनों का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ √3 माइनस √2 स्क्वायर हो गया, अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 स्क्वायर एंड माइनस √2 स्क्वायर, ये भी हो गया है ना, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। फिर आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आगे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस प्लस √2 स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन में आ गया 3 माइनस 2, नीचे तो डिनोमिनेटर गया 1 बचा, ऊपर से क्या आया, √3 स्क्वायर इज 3, √2 स्क्वायर इज 2 और माइनस 2√6, कितना आ गया, 2√6 आ गया। तो 3 प्लस 2 कितना हुआ, 5 एंड माइनस 2√6। एक बार चेक कर लेते हैं, √3 माइनस 2 अपॉन √3 प्लस 2 था, √3 माइनस 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, √3 माइनस 2 स्क्वायर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी था, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, और बाकी √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √6 आ गया। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2 √6। अब देखो आगे सेकेंड बी को देखो, बी को जरा सा, बी को देखोगे √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। देखो जरा सा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 1 ही है ना, स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, डिनोमिनेटर में आपको 1 ही बचने वाला है। क्या मैं इसका आंसर, आप बताओ, क्या मैं इसका आंसर 5 प्लस 2 √6 रख दूं, अगर आपको एतराज ना हो तो, है ना। अरे भाई क्यों नहीं रखूंगा, यहाँ √3 माइनस √2 का स्क्वायर हुआ था तो 5 माइनस 2√6 आया था, ये दोनों का साइन तो इसमें भी प्लस होगा, यही माइनस था यहाँ प्लस में आएगा, तो 5 प्लस 2 √6 डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब देखो जरा सा, आपको यहां पर एक्चुअल में निकालना क्या है, ये तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। क्या हम एक अब जो हमें इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें और तब ऐड करें, नहीं करना है। आप यहां यूज कर लो आइडेंटिटी, क्या यूज कर लो, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इससे क्या फायदा मिलेगा, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो आपको चाहिए ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तरफ कर दें तो ये 2ab इसके साइड आ जाएगा, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab।
इसको इधर भेज दो, -2ab आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब हमको जो निकालना है उसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -5ab। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर सिंपल वे में आ जाएगा। इसकी जगह हमने लिख दिया, किसकी जगह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, अच्छा प्लस ये ऑलरेडी हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारा यहाँ पर -5ab है, रहने दो, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और -7ab। अब आप रख दो, a की जगह रख दो कितना, 5 -2√6, b की जगह रख दो कितना, b की जगह रख दो ये 5 + 2√6 रख दो, इसका स्क्वायर -7, a की जगह रख दो कितना, ये जो आया है 5 - 2√6, और b की जगह रख दो कितना, b की जगह रख दो 5 + 2√6। अब आप कर लो सिंप्लीफाई, ये देखो कुछ कटेगा, ये इससे गया कट, है ना, ये इससे कट गया, और ये आ गया ब्रैकेट में 5 + 5 10, 10 स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, 10 स्क्वायर आ गया, और -7। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो जरा, a + b a - b है ना, तो 5 स्क्वायर और ये कितना आ गया -2√6 स्क्वायर। ठीक है, a + b a - b है ना, और 2√6 किसके इक्वल होता है भाई, इसका स्क्वायर कर दे तो किसके इक्वल, ये 2 2 4 और √6 6 24 आ जाएगा। बस आपका जो आंसर मिला वो 100 - 7 इंटू ये 25 - 24 1, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 93। यू कैन नोट डाउन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर आंसर, ओके, टेक इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 2 + √3, है ना, x की वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 + √3। ट्राई करेंगे आप, छोड़ दूं, चलो अच्छा बता देता हूं। देखो x की वैल्यू इतनी दी हुई है, ठीक है, x की वैल्यू इतनी दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x पावर 4 - 4x³ + x² + x + 1। अब इसको हम निकालें कैसे, देखो बताता हूं। आप x की वैल्यू दे दी है इतनी, आप x² निकालो जरा, x² मतलब कितना, x² मतलब 2 + √3², ये कितना हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2 × a की जगह 2, b की जगह √3। ठीक है, ये हो गया 2 2 4, √3² इज 3 प्लस 2 2 4 √3, ये आपके पास आ गया कितना 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 आ गया। ठीक, अब देखो x पावर 3 की वैल्यू निकाल लो, x पावर 3। अब आपको यहाँ क्यूब करने की जरूरत नहीं है कि a + b होल क्यूब करें, आप x पावर 3 को x² × x भी लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 7 + 4 √3 और इंटू कर दो क्या, x की वैल्यू कितनी 2 + √3, इसको निकाल लो, ये आ जाएगा कितना 7 2 14, मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही है, एक स्टेप और देख लो, 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस ब्रैकेट में, और प्लस फिर 4 √3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो 2 + √3 कर लो, 7 2 14 प्लस 7 √3, 7 √3 और प्लस 4 2 8 √3 और प्लस 4 इंटू √3 3 हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 14 प्लस 4 3 12 और प्लस 7 8 8 7 15 15 √3 आपका जो आंसर आया वो 26 + 15 √3 आया। ठीक है, अब जरा सा आप x की पावर 4 की वैल्यू निकाल लो, इसके लिए भी क्या कर दो, x की पावर 3 निकाले हो, x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ठीक है, 26 + 15 √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 + √3 का, 2 + √3 का। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें 20 2 + √3 में, और फिर प्लस 15 √3 का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट में 2 + √3 वाले ब्रैकेट में, कितना आ जाएगा 26 × 2 52 प्लस 26 × √3 26 √3 प्लस
15 टू जा 30 रूट 3, ठीक है, 15 टू जा 30 रूट 3 आ जाएगा, प्लस 15 इंटू ये रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 3 में 3 आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, ये आ गया आपका 52 प्लस ये नंबर ले लो 45 प्लस आ गया 56 रूट 3, ये आपके पास आ गया 5 2 7 एंड 5 4 9 एंड प्लस 56 रूट 3, 56 रूट 3। अब हमको क्या करना है, अब हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x पावर 4, ठीक है, देखो x पावर 4 लिख लेते हैं उसको, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं x की पावर, कलर चेंज कर लें, नहीं सब उसी में मिसमैच हो जा रहा है। x पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है, रख दो वैल्यूज इसमें। x की पावर 4 कितनी आई है, x की पावर 4 ये आई है, देखो 97 प्लस 56 रूट 3 माइनस 4, एक्स क्यूब की वैल्यू कहाँ आई है, इतनी आई है 26 प्लस 15 रूट 3, अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ आई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई है 7 प्लस 4 रूट 3 आई है, अच्छा, प्लस प्लस इस x की वैल्यू क्या थी 2 प्लस रूट 3 थी, और प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। सॉल्व कर लो इसी को, है ना, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट नाउ। अच्छा, मुझे मालूम है आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख करके बोर हो जा रहे हो ना, बट आप इसको छोड़ नहीं सकते ना, बुक में दिया हुआ है तो यू कांट स्किप दीस क्वेश्चंस, यू वुड हैव टू अटेम्प्ट, और उसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा बेटा, यू शुड हैव सम पेशेंस, ठीक है। देखिए 97 जनरली आप लोग क्या करते हो, स्किप कर देते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, स्किप कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। 26 इंटू 4 है ना, क्या हो जाएगा 52 104 माइनस 104 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60 अंडर रूट 3 प्लस ये आ गया 7 प्लस 4 रूट 3 और नीचे आ गया 2 प्लस रूट 3 और प्लस 1। अब देखो जरा सा, रूट 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो सबका जो नंबर है उसको इसके साथ कर लो। देखो पहले तो रेशनल वाले साथ में ले लो, 97 माइनस 104 प्लस 7 और प्लस 2 और प्लस 1, फिर किसको ले लो प्लस ये 56 को और फिर माइनस 60 को और प्लस 4 को और फिर प्लस यहाँ देखो अंडर रूट 3 था ना, तो ये 1 हो जाएगा और अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप इनको ऐड कर लो जरा सा, देखो ये कितना हुआ, ये 7 प्लस 2 प्लस 1 10 हो गया और 10 प्लस 97 107 माइनस 104 और प्लस ये देखो जरा सा 56 प्लस 4 60 माइनस 60 कैंसिल हो गया 1, ये अंडर रूट 3 बचेगा, यहाँ से आपका आंसर आ गया 3 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखो कहीं अगर कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई होगी तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ हो सकता है कहीं छूट गया हो, अगर आंसर गड़बड़ हुआ हो तो प्लीज इंप्रूव दैट, है ना, बट आई होप ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, मैं पूरी तरीके से हर जगह सही से किया हूं, बट अगर इन केस कहीं हो जाता है तो प्लीज लुक एट दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं से वैसे मैंने कोशिश किया हो ना हो, बट नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, गिवन रेशनलाइज 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, वी हैव टू रेशनलाइज इट। अब देखिए ये डबल रेशनलाइजेशन होता है ना, हमने इस तरीके का रेशनलाइजेशन अलग से पढ़ रखा है, ठीक है, ऑलरेडी हमने पहले इससे रिलेटेड पढ़ लिया है, बट ये क्या है, इसके साथ एक और आ गया आपके पास अंडर रूट 2। अब हम इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे ये देखना है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता देता हूं कि इसमें एक जो आपका, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी ले या फिर ये किसके इक्वल, a प्लस बी प्लस सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको दो को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे और इन दोनों के अकॉर्डिंग ये साइन बदल करके हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम या तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में ऐसे ले लो, ये भी सही है, या फिर इसको आप अंडर रूट 3 और एक साथ ले लो प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एक साथ ले लो। अब देखो अगर आप इसको लेकर के रेशनलाइज करोगे
तो इस साइन, ये साइन निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव, इसका कॉन्जुगेट, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव लेकर के मिलेगा। अगर आप ये पार्ट यूज करना चाहते हो तो इसका कॉन्जुगेट या इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पॉजिटिव की जगह निगेटिव लेकर के मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, 3/√3 प्लस √5 माइनस √2, ये हमारे पास है, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से ले लिया, इसको हम रेशनलाइज करेंगे किससे मल्टीप्लाई करके, √3 प्लस √5 एंड इसका माइनस का साइन प्लस कर देंगे यहाँ पर, प्लस √2, तो √3 प्लस √5 ये यहाँ पर प्लस √2 हो गया, ठीक। अब देखिए हमें क्या मिला, अब ये हमारा मिला a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, देखें इतना कर दिया तो फिर ये 3 और ये हो जाएगा √3 प्लस √5 एंड प्लस √2, ठीक है, अपॉन ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, √3 प्लस √5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर एंड माइनस √2 स्क्वायर, ठीक। अब इससे क्या मिलेगा हमको, अब हम इसको पहले तो 3 बाहर ही रखिए, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई ये आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या हो गया √3 एंड b की जगह हो गया √5 माइनस √2 स्क्वायर इज 2, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया, हमने क्या किया, कहाँ आया, कैसे आया, कितना आ रहा है, ठीक। देखिए 3 √3 प्लस √5 प्लस √2, ये ऊपर जो बचा है रहने दो, नीचे आपका हो गया 3 प्लस √5 स्क्वायर इज 5 प्लस 2 √15 एंड माइनस 2, ये मिला, ठीक है। फिर आपको यहां से क्या मिलेगा, 3 √3 प्लस √5 एंड प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 8 माइनस 2 6, तो 6 प्लस 2√15। अब देखिए अभी भी आपका रेशनलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसको आपको एक बार फिर से रेशनलाइज करना है। अब आपका उस तरीके से हो गया जैसा आपने किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2√15। तो 6 माइनस 2√15 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 से 3, अब इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए √3 का मल्टीप्लिकेशन, √3 का मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस 2√15 के साथ, ठीक है, प्लस इस √5 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में 6 माइनस 2√15 में, ठीक है, और फिर इस √2 का मल्टीप्लिकेशन, √2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें 6 माइनस 2√15 में, ठीक है। देखिए अब डिवाइडेड बाई ये आपको नीचे मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस 2√15 स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखिए प्लस नहीं रहेगा, ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका ये माइनस होगा, माइनस 2√15 होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये 6√3 ये √3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2√45, फिर ये 6√5 प्लस में रहेगा 6√5 एंड देन माइनस यहाँ पर देखो √5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2√75, फिर इसको देखिए 6√2, ये आएगा आपका प्लस 6√2 और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो 2√30 माइनस 2√30। अब जरा सा नीचे देखते हैं, नीचे ये जो आपका है ये 36 माइनस 60 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये देखिए √45 ये 2√45 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3√5, कैसे, क्योंकि √45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 6√5। चलिए यहाँ लिखिए ये 6√3 लिखिए, माइनस इसको लिख दीजिए 6√5 लिख दीजिए, फिर प्लस ये कितना आया, ये 6√5 है, रहने दो, माइनस ये 2√75, देखो 2√75 को हम क्या लिखने वाले हैं, 2 इंटू √75 आपका जो होगा वो 5 इंटू 3 होगा, यहाँ से 5 बाहर,
तो 2 इंटू 5√3 इज इक्वल टू 10√3। ठीक, तो ये आपका आ गया। यहां से इसको हम लिखेंगे, ये जो होगा ये आपका हो जाएगा 10√3 और प्लस 6√2 एंड माइनस 2√30। देखिए जरा सा आगे सॉल्व करते, ब्रैकेट क्लोज करिए, आगे यहां पर आया आपका -24। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इधर स्पेस चाहिए हमें। ठीक है, देखो ठीक, लुक हियर यहां पर ये आपका हो गया 3 और ये देखो ये दोनों कट गए, है ना, ये दोनों कट गए, ये आपका बचा 6√3 और माइनस 10√3 एंड एक चीज और कहीं से कुछ गया, ठीक है सही है। उसके बाद ये -10√3 देन प्लस 6√2 एंड माइनस 2√30। अभी भी देखिए कुछ यहाँ से और सिंप्लीफाई होगा क्या, ये आपका -24 है, ये आपका -24 है, रहने दो, लिव इट। आगे बढ़ो जरा सा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये आपका 3 है, इसको तो हम ऑलरेडी काट दे रहे हैं ना, देखो -8 बच जाएगा, इसको काट दो, -8 बचेगा। यहां से आप इसको ले लो, ये आपका बचेगा -4√3 बचेगा एंड प्लस 6√2 बचेगा एंड देन -2√30 बचेगा। ठीक है, अपॉन में -8। इतना कैलकुलेशन के बाद, पूरे कैलकुलेशन के बाद आपके पास इतना आ गया। अब ये देखो क्या ऊपर से ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, तो -2 हम बाहर लेते हैं। ठीक है, -2 बाहर ले लेते हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा और पॉजिटिव में 2√3, यहां से 6 में से 2 बाहर आएगा, तो ये यहां पर आपका साइन चेंज होगा ना, प्लस माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा एंड यहां से माइनस, तो ये प्लस 2 कॉमन हुआ है तो √30। ठीक है, और डिवाइडेड बाई -8, ये इससे कट गया, यहां बचा 4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 2√3 माइनस 3√2 एंड प्लस √30 अपॉन 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं तो आप एक बार इसको फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगे। तो इसके बाद आपका रेशनलाइजेशन चैप्टर खत्म होता है, रेशनलाइजेशन वाला एक्सरसाइज, एंड आई होप कि अब इसके बाद आप जो रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।